खबर का रुख कर लेते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, नीट परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डालें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक डाली जाए जानकारी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एनटीए को। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नीट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पूरा रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन डाला जाए। शनिवार दोपहर 12 बजे, यानी कि देखिए शुक्रवार का दिन, यानी कि सिर्फ एक दिन का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि 12 बजे तक पूरा रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये कहा गया, नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज सीबीआई रिपोर्ट से शुरू हुई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की और उसके बाद इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। आयुष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आयुष, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि छात्रों का पूरा रिजल्ट जो नीट का है वो शनिवार 12 बजे तक ऑनलाइन डाला जाए और छात्रों की पहचान सार्वजनिक ना हो, यानी सिर्फ एक दिन का वक्त दिया गया है एनटीए को। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला आया है और ये फैसला दिया गया है कल शाम के लिए। कल शाम 5 बजे तक का वक्त है एनटीए के पास, जब ये पूरा रिजल्ट जो है वो डमी रोल नंबर्स के साथ, यानी बच्चों की आइडेंटिटी को मास्क करते हुए कल शाम 5 बजे तक उनको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है, जिससे ये चीज पता चल सके कि आखिर जो ये अंक प्राप्त हुए ये किस प्रकार से हुए हैं, कितने बच्चों को कितने अंक प्राप्त हुए। और जो वो आंकड़ा है उसे दो तरीके से डाला जाएगा। पहला डाला जाएगा शहर के हिसाब से और दूसरा डाला जाएगा केंद्र के हिसाब से। केंद्र वो है यानी जो एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर पे किस बच्चों के तो कितने अंक प्राप्त हुए ये डाला जाए, उनके रोल नंबर को छुपाते हुए डमी रोल नंबर के साथ। तो वही दूसरी ओर ये चीज स्टेट वाइज भी डाली जाएगी। तो ये दोनों तरीके से आइडेंटिटी को मास्क करते हुए कल शाम 5 बजे तक का वक्त है एनटीए के पास इस पूरी कार्रवाई में आगे बढ़ते हुए। जब अगली सुनवाई होनी है सोमवार को ये देखा जाएगा कि जो अभी कथित तौर पे धांधली की बात सामने आई हजारीबाग से और पटना से, गोधरा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मानी है कि गोधरा में किसी भी प्रकार से कोई माल प्रैक्टिस इस पूरे नीट यूजी 2024 के स्कैम में नहीं हुई है। वहां पर पहले ही गिरफ्तारियां हो गई थी, लोगों को पहले ही रोक लिया गया। जो अधिकारी थे उस जिले के वो पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन कुछ अहम बातें आज सुनवाई में उठाई गई, वो जाननी बहुत जरूरी है। सबसे अहम बात जो आज याचिकाकर्ता ने बोली थी वो ये है बहादुरगढ़ के स्कूल के बारे में, कि जब पूरे देश भर में एसबीआई से पेपर जाता है, एसबीआई बैंक के थ्रू पेपर जाता है, तो इसी स्कूल में कैनरा बैंक के थ्रू पेपर क्यों गया? इसी स्कूल में 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर 720 में से 720 अंक लाने का काम क्यों किया गया?